जय हिंद मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS पर आपका खैर मकदम है। आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अर्धमासिक करंट अफेयर ये नहीं आता है, साप्ताहिक तो आता है, डेली करंट अफेयर आता है, लेकिन अर्धमासिक नहीं आता। 15-15 दिन पर ये 1 से 15 तक की ये घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम यहाँ लेकर आए हैं। इसमें पहली घटना है, पहला यहाँ से देखिए आप, भारत चिली मुक्त व्यापार समझौता 1 अप्रैल को हुआ है। ये भारत चिली मुक्त व्यापार समझौता 1 अप्रैल को हुआ है। लैटिन अमेरिकी देश में भारत का सबसे ज़्यादा करीबी चिली है। हम जानते हैं कि अगर चिली की जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो दक्षिण अमेरिका के कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर है, जिसके तट से होकर के आपका हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा बहती है। और इस 1 अप्रैल को हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के बीच में हुआ है। ये भारत के यात्रा पर आए हुए थे और इनके साथ मुक्त व्यापार समझौते का जो ये स्टेप है ये काफ़ी आगे बढ़ा। और ऐसी स्थिति में जब ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारतीय पूरे दुनिया के बाजार हिले हुए हैं, ऐसे में भारत चिली मुक्त व्यापार समझौता बहुत ही लैटिन अमेरिका देश में भारतीय पैठ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और दूसरी चीज़, अंटार्कटिका में प्रवेश के लिए चिली भारत के लिए एक प्रवेश द्वार भी हो सकता है। तो कई दृष्टियों से समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, भारत चिली मुक्त व्यापार समझौता। यहाँ पर जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो भारत चिली मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ और इस समय जो है वहाँ के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। मोदी नहीं गए थे, वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। दूसरी जो एक दुखद घटना हुई है, मनोज कुमार या भारत कुमार, इनका फेमस नाम है मनोज कुमार, 1937 में, जिनका 24 जुलाई 1937 में हुआ था। 4 अप्रैल 2025 को उनकी डेथ हो गई है। और वो उनके अगर जन्म की बात किया तो पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था उनका जन्म। और वो बंटवारे के समय वो पाकिस्तान से दिल्ली आ गए उनका परिवार, और वहीं पर तंगलियों में रहने लगा। धीरे धीरे वहीं दिल्ली में पले बढ़े और वहीं से उन्होंने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने ड्रामा आज से शुरुआत की और आगे बढ़ करके ये इस स्तर पहुँचे। जैसे उनकी जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं, हरियाली और रास्ता 1962 में रिलीज हुई थी, शहीद 1965 में, उपकार 1967 में, पूर्व और पश्चिम 1970 में रिलीज महत्वपूर्ण फिल्में थी। उन्हें दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा उनकी जो कुछ फिल्में, कुछ गाने हैं, भारत का रहने वाला हूँ बहुत ही फेमस है, इस देश की धरती सोना उगले, तो कुछ गाने और मनोज कुमार भले किसी और ने गाया है, लेकिन उन पर फिल्माए जाने के कारण उनका पर्याय बन गया है। ऐसा लगता है कि वो गाना उन्हीं के लिए ही बना हुआ था। ये भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसके बाद एक और भारत के लिए प्राउड का विषय था, पंबन ब्रिज, जो भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ता है। पंबन ब्रिज बना हुआ था, ये 1914 में बना हुआ था। कब बना था? 1914 में बना हुआ था, बहुत पुराना हो गया था। उसकी जगह पर 6 अप्रैल को नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो 553 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और वो भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है। क्या है? भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है। मतलब कि ये नॉर्मली ये चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई शिप नीचे से पास हो रही है तो वो लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जितनी दूर से जितने पोर्शन पे वो शिप जाएगा, वहाँ से वो लिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा और शिप पास हो जाएगा, पुनः वो आ जाएगा। भारत में अपनी तरह का ये पहला लिफ्ट ब्रिज है, 553 करोड़ की लागत से बना है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने ये 6 अप्रैल को किया है। कहाँ पे? पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के मुख्य भूमि से और रामेश्वरम को जोड़ने वाला पंबन ब्रिज बन के तैयार। और 10 से 11 साल हो गया नए ब्रिज के उद्घाटन में। अगली घटना जो थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की यात्रा 7 अप्रैल को की है। और वहाँ की राजधानी लिस्बन में भारतीय और पुर्तगाल की कूटनीति की 50वीं वर्षगांठ पर लिस्बन में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ दोनों देशों के संयुक्त परिधान पहने हुए लोगों से
एक डाक टिकट भी जारी किया गया। वहाँ के जो भारतीय राष्ट्रपति समकक्ष या वहाँ पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं वो है मार्सिलो रिबेलो डी सोसा। इनके साथ ये समझौता हो। पुर्तगाल हम जानते हैं कि एक यूरोपीय देश है। इस पर इनके जस्ट नीचे जिब्राल्टर के साथ सटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यूपी ग्रामीण बैंक, एक नया ग्रामीण बैंक फार्म हुआ जो 1 मई से अस्तित्व में आएगा। 3 ग्रामीण बैंकों को मिला के बनाया गया, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा ग्रामीण बैंक। 8 अप्रैल को इन तीनों का विलय कर दिया गया और 1 मई से ये अस्तित्व में आ जाएगा और यूपी का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक होगा, जिसकी 75 जिलों में 4317 शाखाएँ हैं। नए अब इसके 3 के मिलके 1 हो जाने से तो अब जो है ग्रामीण बैंकों की संख्या 28 हो जाएगी। पहले 31 थी, अब 28 हो जाएगी। द विजार्ड ऑफ लाज एक मूवी है जो कंप्लीटली एआई से निर्मित है। इसमें कोई रियल पार्ट प्ले नहीं किया है, कंप्लीट एआई से। क्लासिकल मूवी पहले थी, उसका एआई वर्जन है। इसको बनाया गया कंप्लीटली एआई से। इसको बनाया गूगल और मैग्नोपास स्टूडियो ने और इसको लास वेगास में जून जुलाई के महीने में एक स्फेरिकल लास वेगास में स्फेरिकल थिएटर है, उसमें रिलीज किया जाएगा। ये पहली अपने तरह की पहली एआई मूवी है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं, केवल एआई की मदद से इसको बनाया गया है। और भारत के लिए एक और खुशखबरी हो सकती है अगर इसको भुना पाएँ। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में T20 वर्जन का इसका क्रिकेट का शामिल कर लिया गया है 128 साल बाद। 1900 में ये शामिल था क्रिकेट और 1900 के बाद T20 क्रिकेट का T20 वर्जन 2028 के ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। औपचारिक घोषणा कर दी गई है। ये कैसे कैसे होगा, इसमें 6 टीमें 6 टीम भाग लेगी, पुरुष क्रिकेट की और 6 महिला की। और कैसे क्या इनका क्वालिफाइंग राउंड क्या होगा, ये सब इसका घोषणा होना बाकी है, लेकिन इसको शामिल कर लिया गया। लॉस एंजल्स के 2 पदक भारत या अगर चाहे तो ये पक्का कर सकता है। वर्ल्ड कप जैसा एक और आयोजन भारत के सामने क्रिकेट जो है भारत को दे सकता है। इसके अगला पॉइंट है, 9वां बिंदु है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बनकर तैयार है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और रिकॉर्ड की दृष्टि से भी। ये बेईपल नदी पर बना है। हुआ जियांग ग्रांड कैनियन नाम का ब्रिज है। ये 2.9 किलोमीटर लंबा है। हुआ जियांग ग्रांड कैनियन नदी, वो ग्रांड कैनियन पुल का नाम है और बेईपल नदी पर चीन में बना है। कहाँ है? चीन में। ये चीन में है और ये मई जून में इसको शुभारंभ कर दिया जाएगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। क्या नाम है? हुआ जियांग ग्रांड कैनियन पुल है। ये बेईपल नदी बना हुआ है। 2.9 किलोमीटर लंबा है। 2.9 किलोमीटर लंबा है। एक और भारत के लिए अच्छी खबर है, हवा सूर्य से बिजली बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ये जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए जर्मनी तीसरे पर था, अब ये जर्मनी चौथे पर चला गया, भारत तीसरे पर आ गया है, जिसमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर यूएसए है। जिसमें पवन ऊर्जा से भारत की कुल बिजली क्षमता का टोटल 3% पवन ऊर्जा से आता है। भारत का स्थान इसमें पवन ऊर्जा में पूरे विश्व में अगर देखा जाए चौथा है। सौर ऊर्जा से उत्पादन 7% होता है। टोटल जो विद्युत उत्पादन भारत में होता है उसका 7% किससे होता है? सौर ऊर्जा से। और भारत का स्थान कौन है? चौथा। अगर दोनों को मिला लिया है तो भारत का स्थान तीसरा हो गया है। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, ये यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। भारत की यात्रा पर 8 अप्रैल को आए थे। इन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कई समझौतों पर, भारत रक्षा समझौतों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 11 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुल 21 उत्पादों को बनारस में जीआई टैग दिया गया। वाराणसी में जीआई टैग दिया। इसमें बनारस का बनारसी तबला, भरवा मिर्च और लाल पेड़ा, ये 3 तो बनारस के हैं। 21 में 3 बनारस के हैं। अब जीआई टैग पाने वाला बनारस क्षेत्र जो है 32 जीआई टैग इसे मिल चुका है। इसमें भारत, उत्तर प्रदेश पूरे देश में 77 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पर है पूरे देश में।
और काशी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में काशी क्षेत्र पहले स्थान में, इसको 32 GI, 77 में 32 GI टैग काशी क्षेत्र को मिला है। GI टैग जब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, कोई विशिष्ट उत्पाद को, किसी क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को ये GI टैग दिया जाता है, जिससे इसकी ग्लोबल मार्केटिंग आसान हो जाती है, इसकी मूल्य स्थापित होता है, मूल्य इसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यूएबल सामान हो जाता है, इसको सरकार का, इसको प्लेटफार्म बड़ा मिलता है, सरकार का इसका फोकस, सरकार का इसका सपोर्ट, सरकार को सपोर्ट मिलता है, सरकार का सपोर्ट इसको मिलता है। और इसका जो शुरुआत हुआ GI टैग का 1999 में शुरू हुआ था, इसको उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, देता है GI टैग। 4 बीमारियों को दुर्लभ श्रेणी की बीमारी में शामिल किया गया है, जिसमें XY डिसऑर्डर, हाइपर इंसुलिनिक हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर इंसुलिनिक हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा और माइनोसिडोसिस, ये 4 बीमारी हैं। XY डिसऑर्डर, हाइपर इंसुलिनिक ग्लाइसीमिया, ये हाइपर हटा दें, हाइपर एक के बार है, हाइपर इंसुलिनिक ग्लाइसीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोमिया ट्रोलिमा और माइनोसिडोसिस। इसमें देख लीजिए, XY डिसऑर्डर मतलब है कि पुरुष मेल में XY होते हैं और फीमेल में गुणसूत्र अंतिम जो होता है XX होता है। दोनों के मिलने से जब दोनों चारों मिल जाते हैं तो इसमें जो प्रजनन अंगों का विकास होता है वो बहुत बेढंगे तरीके से होने लगता है। तो ये दुर्लभ श्रेणी में शामिल किया गया है। इस दूसरा है हाइपर इंसुलिनिक ग्लाइसीमिया। इसमें इतना ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है कि ब्लड शर्करा की कमी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन क्या काम है, ब्लड शर्करा को कम करना। जो अगर शर्करा ज़्यादा ब्लड में जा रही है तो उसको नियंत्रित करना। इसीलिए अगर जिसको डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड शर्करा या ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन दी जाती है ताकि ब्लड शुगर नियंत्रित रहे। यहाँ पर नेचुरली यह कह सकते हैं कि एक बीमारी की वजह से हाइपर इंसुलिनिक ग्लाइसीमिया, तो व्यक्ति ग्लाइसीमिया शिकार होता है, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है और उसे दिक्कत होने लगती है। और तीसरा है हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा, यानी इसमें व्यक्ति में LDL की कमी हो, LDL बढ़ जाता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड्स। मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो बैड श्रेणी का कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो अच्छी क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ता है। इससे लीवर हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और माइनोसिडोसिस, इसमें एक विशेष प्रोटीन बढ़ जाता है शरीर में, जिससे जो है दिक्कत होती है, एक विशेष टाइप का प्रोटीन। तो 4 बीमारियों में दुर्लभ श्रेणी घोषित होने से ये फ़ायदा है कि 50 लाख तक का फ्री इलाज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अगर इस तरह कोई बीमारी है तो 50 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा। 1963 में वैलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई थी, अकेले गई थी। वैलेंटीना टेरेस्कोवा रूस की अंतरिक्ष यात्री जो 1963 में गई थी। अब 1963 के बाद पहली बार 6 महिलाओं ने पहली बार एक साथ अंतरिक्ष की यात्रा की है। उसमें कौन कौन है? लॉरेन सांचेज, गेल किंग, कैरियन फ्लिन, कैटी पैरी, अमांडा गुएन, आयशा बोने। जिसमें लॉरेन सांचेज ये गई किस रॉकेट से? तो ये गई हैं न्यू शेपर्ड रॉकेट से, न्यू शेपर्ड रॉकेट से, जो ब्लू ओरिजिन कंपनी का न्यू शेपर्ड रॉकेट से गई हैं। एक किसका है? जेफ बेजोस का है। किसका है? जेफ बेजोस का है, जिनकी ये कंपनी है। उनकी मंगेतर भी गई। लॉरेन सांचेज जो जेफ बेजोस की मंगेतर वो साथ में गई थी। गेल किंग ये ओपेरा मैगजीन की संपादक थी, ये गई थी। कैरियन फ्लिन ये फिल्म निर्माता, ये गई थी। कैरी पैरी पॉप गायिका थी, ये गई हैं। अमांडा गुएन ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं और इनको नोबेल के लिए नामित किया गया है, ये गई थी। और आयशा बोने, ये आयशा बोने जो है नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक है, ये गई थी। किस रॉकेट से गई थी? न्यू शेपर्ड रॉकेट से, ब्लू ओरिजिन कंपनी की है जो जेफ बेजोस की है। इससे साथ इन्होंने ये गई थी। कुछ महत्वपूर्ण जो 15 दिन की 1 से 15 अप्रैल तक की महत्वपूर्ण खबरें थी ये हैं, और 16 से 30 अप्रैल तक की खबरें आपको एक
मई को, 1 मई को आपको मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, ये लगातार आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी से संबंधित या हिस्ट्री से संबंधित आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर के देख सकते हैं और आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।